शहर की भीड़ में खोया हुआ एक युवक राहुल। जॉब का स्ट्रेस, घर की जिम्मेदारियां और खत्म न होने वाली पैसों की टेंशन। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। एक रात पूरी तरह थका हुआ राहुल घर लौटते समय अपनी बिल्डिंग के नीचे बने छोटे से बगीचे में जाकर बैठ गया। हताश होकर उसने खुद से कहा, कैसे संभालूं मैं ये सब? किसी के पास कोई जवाब ही नहीं। उसी पल हवा की एक ठंडी लहर चली और उसके पास आकर एक शांत दिव्य पुरुष बैठ गया। पीला पीतांबर, माथे पर मोरपंख, स्वयं भगवान कृष्ण। राहुल घबरा गया। ये सपना है या सच, उसे समझ ही नहीं आया। फिर भी कांपते हाथों से उसने प्रणाम किया। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, डरो मत राहुल, तुम्हारा मन भारी हो गया है, इसलिए आया हूँ। बोलो, क्या हुआ? राहुल का सब्र टूट गया। वो बोला, प्रभु, काम का बहुत प्रेशर है, कितना भी करूं कम ही पड़ता है। घर वालों की उम्मीदें अलग, पैसों की चिंता अलग। कभी कभी लगता है सब बिखर जाएगा। मैं अकेला लड़ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। कृष्ण शांत होकर सब सुनते रहे, जैसे कोई अपना सबसे करीबी दोस्त सुनता है। राहुल के बोलने के बाद कृष्ण ने रास्ते से एक छोटा सा पत्थर उठाया और राहुल की हथेली पर रखते हुए कहा, इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लो और मेरे साथ चलो। राहुल समझा नहीं, लेकिन फिर भी मान गया। दोनों गार्डन में टहलने लगे। 1 मिनट, 2 मिनट और राहुल का हाथ दुखने लगा। मुट्ठी में पकड़े उस छोटे पत्थर ने दर्द देना शुरू कर दिया। आखिर परेशान होकर राहुल बोला, कृष्णा, ये पत्थर अब चुभ रहा है, छोड़ दो। कृष्ण रुक गए। उन्होंने राहुल की तरफ देखकर धीरे से कहा, राहुल, ये पत्थर तुम्हारी चिंताएं हैं। देखो, ये खुद में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब तक तुम इन्हें कसकर पकड़े रहोगे, ये तुम्हें चुभती रहेंगी, तुम्हें दर्द देती रहेंगी। राहुल ने तुरंत मुट्ठी खोल दी। पत्थर गिरते ही हाथ हल्का लगा और साथ ही उसका मन भी। कृष्ण बोले, समस्याएं तुम्हें नहीं तोड़ती मित्र, उन्हें पकड़कर रखने का तरीका तुम्हें थकाता है। जो तुम्हारे हाथ में है वो करो और जो नहीं है उसे जीवन पर छोड़ दो। राहुल की आंखें भर आईं। वो बोला, मतलब मेरी चिंताएं मैं खुद ही बढ़ा लेता हूँ? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, जब तुम छोड़ देते हो तो बोझ गायब नहीं होता, बस तुम्हें चुभना बंद कर देता है। ये कहकर कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण अदृश्य हो गए। पर राहुल के दिल में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, मन हल्का रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर आपको ऐसी रोचक कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।